सेलेक्ट हो गए कि नहीं हो गए? यस सर। दो बातें बोलता हूँ, बहुत समय नहीं है अपने पास, बस इतना बोल रहा हूँ। लोग जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं उनको ये कहना चाह रहा हूँ कि अननेसेसरी सिलेक्शन का प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। नहीं। प्रेशर लोगे तो आप सिलेक्ट नहीं होंगे। मैं समझ सोचना कि मैं कुछ बना नहीं तो मेरा क्या होगा। तो अपने को अननेसेसरी परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं कोटा से पला पढ़ा हूँ, आप सब लोग जानते हो कोटा से पला पढ़ा हूँ, यहाँ तक भी कोटा की वजह से ही पहुंचा हूँ। एक बात याद रखना कि 12 से 15 घंटे अगर रोज पढ़ोगे, कितना पढ़ोगे? 12 से 15 घंटा। 15 घंटे अगर रोज पढ़ोगे तो पक्का सफल होगे। तो कोटा है ना मंत्र है सफलता का, इसलिए मेरे को कहना चाहिए, इसलिए कह रहा हूँ। मैं भी उसका एक एग्जांपल हूँ और उस बात को मैं अच्छे से जानता हूँ। आज हमें कौन जानता था यार, हम तो यहाँ पे आके तो इतने सारे बच्चे आ गए, अभी सुबह से हम यही काम कर रहे हैं, रात तक यही करते रहेंगे। बट द पॉइंट है कि रियलिटी में अगर आप मेहनत कर रहे हो तो आप कहीं ना कहीं आगे जरूर जाओगे। मेरे साथ एक लड़का था जो बहुत मेहनत करता था पर सिलेक्ट नहीं हुआ। पर इसका मतलब बहुत मेहनत करता था और सिलेक्ट नहीं हुआ, कारण बताता हूँ उसका कि वो बहुत सारी किताबें करने लगता था अननेसेसरी। तो एक बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो याद रखना कि अपने को विद इन द सिलेबस पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? अभी अपने को पीएचडी के लिए नहीं पढ़ना है, सिलेक्शन के लिए पढ़ना है। किस लिए पढ़ना है? सिलेक्शन के लिए पढ़ना है। तो सिलेक्शन की तरफ फोकस करना है तो आपको विद इन द सिलेबस पढ़ना चाहिए और मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। कर्म करो तो फल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। उतना गहरा अधिक होगा, उतना मीठा जल मिलेगा। इस बात का कर्म करना है मतलब, और कर्म जब करते तो फल की चिंता नहीं करते। मैं कह रहा हूँ मैं ऐसे नहीं कि मेरे को कहना चाहिए इसलिए कह रहा हूँ, बट वास्तविकता में कोटा की भूमि में सफलता है, इसलिए उसको आपको ध्यान में रखना है। आपको पूरे टाइम उसको बंद करा देगा। तो अपन जो है अपने को ध्यान में रखना है कि अपन जितनी मेहनत यहाँ पे कर रहे हैं वही अपने काम में आएगा। 12 से 15 घंटे पढ़ोगे तो जीवन में आपको कोई असफल नहीं करेगा। हो सकता है तुम मेडिकल के बच्चों में मोस्टली मेडिकल के बच्चे से दो चीजें और बोल दूं, आपके लिए मैटर करती है स्पीड और एक्यूरेसी। मैं आईटीएल हूँ, है ना, तो मैं आईटी और नीट में आपको एक डिफरेंस बताता हूँ। आईटी और नीट में डिफरेंस ही बताता हूँ आपको कि आईटी का पेपर आता है बहुत टफ, वहां पे सिर्फ कट ऑफ जाती है 45%। कितनी जाती है? 45। तुम्हें 720 में 600 के ऊपर नंबर लाने होते हैं गवर्नमेंट को। तो तुम्हारे लिए भले जो अपना सिलेबस है वो बिल्कुल सेम है पर पढ़ने का तरीका बिल्कुल अलग है। तो आपको स्पीड और एक्यूरेसी पे ध्यान देना चाहिए। बार बार कहता हूँ, आपको क्यों ऐसे पेपर दिए जा रहे हैं कि आपको 200 सवाल करने हैं 3 घंटे में? क्योंकि आपकी स्ट्रक्चर पे जब पेशेंट पड़ा हुआ होगा तो आपके पास समय नहीं होगा ये सोचने की कौन सी दवाई बनाऊं, कौन सी एक्सेल शीट बनाऊं, कौन सा डायग्राम बनाऊं, ये समय आपके पास नहीं होगा। तुरंत डिसीजन लेना हो, इसलिए आपको 200 सवाल कराए जाते हैं 3 घंटे में। यस और नो? आपके लिए स्पीड और एक्यूरेसी बहुत मैटर करती है, बहुत मैटर करता है। तो स्पीड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वर्ड्स पर मिनट पढ़ना। क्या पढ़ना? वर्ड्स पर मिनट। कुछ टेक्निक्स होती है जिन्हें बोलते हैं विजुअल रिग्रेशन, कि आपको कैसे पढ़ना चाहिए, आपको अपनी उंगली को चला चला के पढ़ना चाहिए। अगर कभी भी आपकी स्पीड धीरे है तो आपको अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए जनरली आप कोई भी अगर किसी से सुनोगे तो बोलेगा कि भाई आपको जो है न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। मैं ये नहीं बोलता हूँ, क्योंकि आप नीट की तैयारी कर रहे हो, इसलिए अगर आपको आपकी स्पीड बढ़ानी है तो रफ्तार में आपको पढ़नी है एनसीईआरटी। क्या पढ़नी है? एनसीईआरटी पढ़नी है। एनसीईआरटी पढ़नी रफ्तार में और अपने को समझ में आनी चाहिए। हमने कोई भी चीज पढ़ी, जिसमें आपको छोटी बात बताता हूं, हमने एग्जांपल करा एक बार 2 बैचेस में। क्या एग्जांपल करा? तुम्हारे नीट के बैचेस थे 2 साल पहले, उसमें हमने क्या करा? हमने करा, बताता हूं आपको, कभी बताता हूं छोटी सी आपकी। हमने उसमें ये करा कि हमने उनको बोला कि भाई आप जो है एक बैच था उसमें हमने एक ब्लॉक रखा, उस एक सरफेस थी उसमें ब्लॉक बनाया 2 kg का, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.5 लिया और 37 डिग्री पे 10 न्यूटन का फोर्स लगा दिया और पूछा एक्सेलरेशन क्या है। ये डायग्राम बना के दिया, बच्चों ने सवाल कर दिया, कोई तकलीफ नहीं। बिल्कुल सिमिलर टाइप के बैच में हमने ये सवाल ऐसे लिखा, अ ब्लॉक ऑफ 2 kg is placed on a surface, a force of 10 Newton is applied at an angle of 37 degree, the coefficient of friction between the surface and the block is 0.5, find out the acceleration। क्या पहला वाला सवाल ये वाला सवाल सेम है? yes, अंतर इतना है कि एक में डायग्राम बना के दिया था और एक में एक में पूरी लैंग्वेज लिख के दिया। yes, जिसमें डायग्राम बना के दिया था उसमें 90% बच्चों ने सवाल सही कर लिया, पर जिनमें डायग्राम नहीं बनाया था उसमें सिर्फ और सिर्फ 40% बच्चों ने सही करा। इसका मतलब क्या, जो वो बच्चे दूसरे बैच के थे वो कमजोर थे पढ़ने में या कॉन्सेप्ट में? नहीं, वो किस में कमजोर थे? वो पढ़कर समझने में कमजोर थे। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपकी कमियां क्या है। जीतता वो है जो खुद की कमियां जानता है, दूसरी कमी तो सभी निकाल लेते ना। वो सफल होता है जो खुद की कमियां निकालता है। मेरा एक वीडियो जिसमें मैंने बताया भी 3 टाइप की आपकी मिस्टेक्स हैं, टॉपिक वाइज, स्किल वाइज और नेचर वाइज। टॉपिक वाइज, स्किल वाइज और नेचर वाइज। आपको लिखना है कि मेरी क्या क्या कमी है। टॉपिक वाइज आपको पता होती है, अच्छा भाई मेरा जो है प्योर रोलिंग कमजोर है, मेरा ये कमजोर है, मेरा वो कमजोर है, ये टॉपिक वाइज है।
स्किल वाइज कैसे? मेरी स्पीड धीरे है, मेरे को सवाल पढ़ के समझ नहीं आ रहा, मेरी कैलकुलेशन वीक है, ये स्किल वाइज मिस्टेक्स है। कैसी मिस्टेक्स है? Skill wise. स्किल वाइज मिस्टेक्स है। नेचर वाइज मिस्टेक्स कैसी? किसी ने मेरे को बोल दिया तू तो सिलेक्ट हो ही नहीं सकता, या किसी ने बोल दिया अरे तेरे तो 12th के साथ जो सिर्फ 200 नंबर आए थे, अब कैसे तेरे 600 नंबर आ जाएंगे, और अपना पूरा पेट खराब हो गया, अपन 5 दिन तक पढ़ नहीं रहे। ये नेचर वाइज मिस्टेक है। कैसी मिस्टेक है? Nature wise. हमें हमारे इमोशंस पे कंट्रोल करना आना चाहिए। किसी ने हमें कुछ बोला और उसके इमोशन के इम्पैक्ट में हमने 4-5 दिन अपने खराब कर दिए, क्या ये हमारी नेचर वाइज मिस्टेक है? Yes, sir. है कि नहीं है? Yes, sir. नेचर वाइज मिस्टेक जैसे कि साहब मेरे को पबजी किसी ने खिला दिया, मेरे को लत लग गई थी, अब मैं उस लत से पार नहीं आ रहा हूं, ये नेचर वाइज मिस्टेक्स। तो अमूमन सभी बच्चों में तीनों टाइप में कहीं ना कहीं मिस्टेक्स होती है। कौन कौन सी? तो टॉपिक वाइज आप बहुत आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो अपने टेस्ट पेपर्स देके। यस और नो? Yes, sir. पेपर दीजिए, उनसे पता करिए। स्किल वाइज कैसी आपकी स्पीड कम है, कि आपकी एक्यूरेसी कम है, कि कैलकुलेशन वीक है। और नेचर वाइज अपनी खुद की नेचर अपने को पता होनी चाहिए। कि या कहीं पापा मम्मी से बात लड़ाई करके मेरा दिमाग तो खराब नहीं हो जाता, क्या मैं उसको कंट्रोल कर पाता हूँ या नहीं कर पाता। अगर ढंग से 12 से 15 घंटे पढ़ोगे और स्पीड और एक्यूरेसी पे ध्यान दोगे तो तुम्हारे डॉक्टर बनने का सपना 110% पूरा होगा। पर अननेसेसरी प्रेशर नहीं लेता। कोई काम नहीं करना कि अभी से आप एक दूसरे को डॉक्टर बोलने लग जाए, ये आप पे अननेसेसरी प्रेशर क्रिएट करेगा। याद रखना इस बात। थोड़ी सी मेरी बात अजीब सी लगेगी, बट एक दूसरे को अभी डॉक्टर बोल के संबोधित करना नहीं है। ये आप पे अननेसेसरी प्रेशर क्रिएट करेगा। आप मैक्सिमम टाइम ये सोचोगे कि नहीं बना तो क्या होगा। Yes or no? Yes, sir. That will create a unnecessary pressure onto you. तो प्रेशर नहीं क्रिएट करना है। मेरे बताओ जीवन में जो 12 से 15 घंटे काम करता है, क्या वो सफल हो सकता है? नहीं हो सकता। तुम भी सफल होगे। पक्के हो। Yes or no? Yes, sir. चलिए, थैंक यू। Thank you, sir.